हेलो एवरीवन, दिस इज अशी मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और कंटिन्यूस स्टडी कर रहे होंगे, यानी पाइथन को सीख रहे होंगे। अगर पहली बार आप पाइथन को सीख रहे हैं तो एकदम करेक्ट लैंग्वेज सीख रहे हैं, क्योंकि बहुत इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इससे पहले अगर आप पाइथन से पहले कोई लैंग्वेज पढ़ चुके हैं तो आपके लिए फिर भी ये बहुत 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 ईजी होने वाला है क्योंकि जिन्होंने पहले से कोई लैंग्वेज पढ़ी हुई है, C++, जावा, तो उनको पता है कि प्रोग्रामिंग कितनी टफ होती है ना। तो उसके बाद एकदम इजी सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिलना, इसीलिए पाइथन जो है काफ़ी फेमस हो रही है। तो चलिए, पहले तो आप सीखेंगे तभी तो प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 5.4, तो ये है वेरिएबल। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जो चेंज होते रहते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या है? जो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो वेरिएबल जो चेंज हो रहे हैं तो इनका यूज़ क्या होगा? ऑब्वियस है, ये चेंज हो रहे हैं तो हम इसमें कुछ भी अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ रख सकेंगे, क्योंकि ये चेंज हो रहे हैं। जैसे हमने x की वैल्यू रख दी 10, फिर हम x की वैल्यू को हम चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि x तो वेरिएबल है ना, तो हम उसको चेंज करना चाहते हैं, तो हम x की वैल्यू 20 कर सकते हैं ना। तो ये क्या होता है? वेरिएबल्स। आपने जब मैथ्स पढ़ी होगी तो उसमें आपने कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स पढ़े होंगे। कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जैसे टू को हम 2 ही कहेंगे, हम 2 को 4 थोड़ी नहीं बोलेंगे कभी, कि बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। 2 को 4 हम कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि कांस्टेंट है, 2 ही होता है। बट x की वैल्यू हम 3, 4, 5, 6 कुछ भी रख सकते हैं, या उसमें कोई नाम रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि वो वेरिएबल है। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक है। वेरिएबल का मतलब वो होते हैं जिनके अंदर कुछ वैल्यू होती है, लेकिन वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है जो आप चाहते हैं। तो चलिए फटाफट से इसकी जो है हम थ्योरी पढ़ते हैं, क्योंकि हम लाइन बाई लाइन पढ़ रहे हैं ना, तो हम एक एक लाइन को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो चलिए फटाफट इसको पढ़ने स्टार्ट करते हैं। और पहले पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नए वाले जितने भी आए हैं तो वो ज़रूर इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुराने वाले जो हैं वो बहुत सारा शेयर कर दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं ना, वो सभी लिंक में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो उन पे आप क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। A variable is in a programming uniquely identified by a name। ठीक है ना, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? वेरिएबल जो प्रोग्राम में यूज हो रहे हैं, तो इनको नाम के थ्रू पहचाना जाता है, जिसको हमने ऊपर पढ़ा आइडेंटिफायर, जिनकी आइडेंटिटी किससे बनती है? उसकी वैल्यू से बनती है। ठीक है, वेरिएबल इन पाइथन रिफर टू एन ऑब्जेक्ट। वेरिएबल पाइथन में जो वेरिएबल होते हैं ना, उनको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए। एन आइटम और एलिमेंट दैट इज स्टोर इन द मेमोरी। कोई भी आइटम, कोई भी एलिमेंट जो मेमोरी में स्टोर है, वो किसके अंदर स्टोर होगा? वेरिएबल के अंदर से जा कर के होगा। उसको रहने के लिए कोई तो जगह चाहिए, तो वो पर्टिकुलर जो जगह होती है ना, वो उस जगह को पहचानना तो ज़रूरी है ना। जैसा आपका घर है, आप रह रहे हो, ठीक है, आप कहीं पे रह रहे हो और वो आपका घर है, तो उसका कुछ तो नाम होगा, उसका फ्लैट नंबर होगा, या फिर कुछ तो नाम होगा, कोई गली नंबर, फ्लैट नंबर, रूम नंबर, जो भी है आपका होगा। तो उस पर्टिकुलर रूम नंबर पे आप जाओगे। सपोज दैट कोई कॉलोनी बनी है और उसमें 10 कमरे हैं, 10 कमरे में आपका कमरा कौन सा है, तो उसका कुछ नंबर अलॉट होगा 5, तो आप 5 वाले नंबर पे ही जा कर के रहोगे, 6 वाले पे तो नहीं रहोगे ना। तो ठीक इसी तरह से वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? उनके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होती है, और किस टाइप की वैल्यू होगी वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की वैल्यू उसके अंदर रखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक वैसा ही जैसे अगर आप रूम छोड़ के चले गए तो नेक्स्ट कोई भी पर्सन आएगा, फैमिली मेम्बर्स आएगा, फैमिली के साथ आएगा, विदाउट फैमिली आएगा, है ना, कौन आएगा, तो ये तो डिफर है ना पूरा का पूरा। तो यहाँ पे देखिए, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी स्ट्रिंग, वही है कि कोई स्ट्रिंग हो सकती है, यानी कि कोई टेक्स्ट हो सकता है, जैसे कि सिंगल टेक्स्ट हो सकता है, सिंगल लेटर हो सकता है, बी, है ना, ग्लोबल सिटीजन, ये ऐसा कोई वर्ड है, कुछ भी ले लीजिए आप, है ना, न्यूमेरिक 345, है ना, इस तरह का, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक। अच्छा, अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन भी आप रख सकते हो, कि ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग रख लिए, या फिर आप डिजिट रख लिए, आप डिजिट और स्ट्रिंग मिक्स करके रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैल्यू उसके अंदर आप पुट इन करिए। In Python, we can use an assignment statement to create new variable। assignment statement का मतलब होता है इक्वल टू, है ना, इक्वल टू का यूज़ करते हैं वैल्यू को असाइन करने के लिए। जैसा कि आप मैथ्स में यूज़ करते थे जब आप एक्सप्रेशंस बनाते थे, x + y = 10,
है ना, x + y = 10 आप बनाते थे, तो इस टाइप का इक्वल टू करके उसमें वैल्यू असाइन करी जाती थी। तो सेम रोल यहाँ पे भी मिलेगा। ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। जैसे जेंडर हो गया ना, जेंडर हो गया तो जेंडर में क्या एम या मेल या फीमेल हो सकता है। 2 टाइप की वैल्यूज हो सकती है, मेल हो सकती है या फिर फीमेल हो सकती है। तो यहाँ पे मेल गिवन है। मैसेज में हम कुछ भी रख सकते हैं, कीप स्माइलिंग, डोंट वरी, है ना, मैक्स ऑफ 2 या कुछ भी आप दे दीजिए, अपना नाम दे दीजिए, बाय बाय कर दीजिए, कुछ भी जो भी आपको मैसेज प्रिंट कराना है कराइए। प्राइस में आप कुछ भी प्राइस यहाँ पे दे दीजिए, है ना। प्राइस आपका इंटीजर्स में भी हो सकता है और फ्लोट्स में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्राइस। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये जेंडर हो गया, मैसेज हो गया और प्राइस हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी क्या हो गए आपके, ये सभी आपके हो गए वेरिएबल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो मेल है, ठीक, मेल का कलर हम चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। ये जो मेल है और ये जो कीप स्माइलिंग है और ये जो, इसको भी डिलीट करके हम करेंगे, गया नहीं अभी तक, डिलीट किया मैंने, अच्छा। तो इसका भी नाम हम क्या करेंगे, कलर हमने चेंज कर दिया। तो ये जितने भी आपको लाइट कलर में ये दिख रहे हैं, ये सभी आपको, ये क्या है आपके वैल्यूज़ हैं, और ये जो है ये सभी क्या है आपके वेरिएबल हैं। और वेरिएबल में वैल्यू किसके थ्रू असाइन करी जा रही है, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। ये वाला जो ऑपरेटर आप देख रहे हैं ना, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू वैल्यू जो है वो असाइन हो रही है, ये ग्रीन वाला, ठीक है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू वैल्यू क्या हो रही है, असाइन हो रही है। समझ आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए एक प्रोग्राम गिवन है, ये प्रोग्राम चलिए इसको हम बनाते हैं तो आप थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। ये राइट प्रोग्राम टू डिस्प्ले वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन पाइथन, वेरिएबल की वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराना है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल में क्या वैल्यू है ना। तो इसको हम करते हैं कॉपी, कहाँ से कहाँ तक, टिक 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 यहाँ से और इतना, ओके करें और हम चलते हैं अपने प्रोग्राम में, पाइथन में। तो हम यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट मोड, क्योंकि हमारे पास स्क्रिप्ट है ना। तो इसलिए हम चलेंगे स्क्रिप्ट मोड पे और यहाँ से चलिए हमने ले ली न्यू फाइल और यहाँ पे कर दीजिए कंट्रोल V, सॉरी पेस्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चलिए हम बनाते हैं। तो बनाने के लिए हमने क्या करना है, बनाने के लिए मैसेज इक्वल टू कीप स्माइलिंग, प्रिंट मैसेज, यूज़र, ये जो भी है। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं फटाफट, कोई बात नहीं हम बना लेंगे ये वाले में, ओहो सॉरी, इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, ठीक। तो हमने लिखा था क्या, पहला मैसेज, तो उसको रहने देते, हम अपना कुछ कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे जेंडर लिखा था ना, जेंडर, तो जेंडर इज इक्वल टू, उसमें मेल दिया हुआ था, हम फीमेल दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, F, ठीक। और इसके बाद हम दे देते हैं टेक्स्ट, ठीक है। तो नेम दे देते हैं, सॉरी, है ना, NAME, नेम इज इक्वल टू हम दे रहे हैं शशि, SHASHI, ठीक। और थोड़ा सा हम दे देते हैं कुछ रोल नंबर, ठीक है। ये आप अपने से सोच के करिए, जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा, ठीक है। रोल नंबर इज इक्वल टू हमने क्या दिया 101। अब इनको क्या करना है कि किस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू है डिस्प्ले कराना है, तो प्रिंट करिए इसको। और प्रिंट में हम, प्रिंट के अंदर, प्रिंट किस लिए होता है, डिस्प्ले कराने के लिए होता है, वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए। तो हम इसमें लिख देंगे जेंडर, सो पहले लिख देते हैं SHOW, सो द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल्स। और ये हो गया यहाँ। तो पहला क्या है, अच्छा ये स्ट्रिंग है, तो ये डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर आप इसको रखो, अदरवाइज एरर आएगी, ठीक। ये सारे के सारे ग्रीन हो गए ना, अब इसको अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हम कॉमा करके लगा लेंगे जेंडर। जेंडर क्या है हमारा, वेरिएबल, स्पेलिंग से ही लिखिएगा GENDER, ठीक है ना।
स्पेलिंग सही, और देन कॉमा, दूसरा में हमने क्या रखा है NAME नेम, और थर्ड में हमने क्या रखा हुआ है रोल नंबर। ठीक, तो अब चलिए इसको हम डिस्प्ले कराएं, इसको सेव कर दें पहले। तो इसमें हम करेंगे ROLL, कुछ भी नाम दे दीजिए पर नाम अच्छा होना चाहिए जो आपको पता चल जाए। अब चलिए इसको रन कराते हैं। अच्छा, रन कराएंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? रिजल्ट आना चाहिए F शशि और 101 सॉरी होना चाहिए सो द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स F शशि एंड 101, ये आना चाहिए। चलिए देखते हैं। ओके, सो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स F शशि 101, यानी कि इसमें हमने क्या दिया था, जेंडर दिया था, नेम दिया था, रोल नंबर दिया था, तो उसके अंदर की वैल्यू डिस्प्ले हुई है। जैसे कि हमने ग्लास में क्या रखा है पानी, तो वैल्यू क्या हो गई पानी। ठीक है, प्लेट में हमने क्या रखा है खाना, तो वैल्यू क्या हो गया खाना। तो इस टाइप से समझ पा रहे होंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, होल्ड मटेरियल होते हैं जहाँ पे कंटेंट होल्ड होते हैं। ठीक है ना, कंप्यूटर के मेमोरी में जाकर के स्टोर होते हैं। ये थोड़ा इसके बाद क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन इज इम्प्लिसिट इन पाइथन। अच्छा, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब क्या हो गया बच्चों, इम्प्लिसिट का, ओहो एक सेकेंड, इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि वो अपने आप हो जाएगा, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। वेरिएबल जो है डिक्लेरेशन खुद से हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप वेरिएबल जो है ऑटोमेटिकली वैल्यू डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन वो जो है ना काम कब करेगा, जब आप उसको वैल्यू दोगे, फर्स्ट टाइम असाइन करोगे। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन इज इम्प्लिसिट इन पाइथन मीन्स वेरिएबल आर ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड डिफाइंड व्हेन दे आर असाइंड अ वैल्यू द फर्स्ट टाइम। ठीक है ना, जब पहली बार उनको वैल्यू असाइन करी जाएगी तो वो अपने आप ही क्या होंगे, उस हिसाब से मेमोरी में स्पेस ले लेंगे। वेरिएबल्स मस्ट ऑलवेज बी असाइंड वैल्यू बिफोर दे आर यूज्ड इन एक्सप्रेशन एज अदरवाइज इट विल लीड टू एन एरर इन द प्रोग्राम। ठीक है, अगर किसी एक्सप्रेशन में हम वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे हैं तो उनको वैल्यू पहले देना ज़रूरी है, अदरवाइज जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो एरर जनरेट होगी। ठीक है, whenever a variable name occur in expression the interpreter replace it with the value of the particular variable। जब भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल आएगा तो जो इंटरप्रेटर है उस वेरिएबल को किससे रिप्लेस कर देगा, उसके अंदर जो वैल्यू रखी गई है। ठीक है, आया समझ में कैसे काम होगा? उसके लिए एक एग्जांपल इधर गिवन है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया। ठीक है ना, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इट इज लेंथ इज 10 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज 20। ठीक है ना, यूनिट्स। तो यहाँ पे गिवन है, मतलब पहले से दिया है कि लेंथ कितना होगा 10 और जो ब्रेड्थ होगी वो कितना होगा 20। तो यहाँ पे देखिए, चलिए हम प्रोग्राम्स बनाते हैं। वैसे हम इसको लेके चलते हैं तो ये जाता तो नहीं है, पर हम इसको खुद से करेंगे, है ना। तो चलिए प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। हम किस में करेंगे, सेल में करेंगे। हम इसी को कर लेते हैं, रोल वाले को ओपन कर लिया हमने, और इसमें हमने किया था रोल, तो अब इस पे ही हम कर लेते हैं क्या, इसमें मैसेज हमने टाइप किया था, ये सबको डिलीट कर दीजिए। और हम इसमें फाइंड करेंगे क्या, हम करेंगे रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, हमको वेरिएबल चाहिए ना, वेरिएबल पढ़ रहे हैं हम, हमको वेरिएबल चाहिए। पहला एक वेरिएबल चाहिए, एक लेंथ ले लिया हमने। ठीक है, और एक दूसरा वेरिएबल चाहिए ब्रेड्थ, BREADTH ब्रेड्थ। और लेंथ और ब्रेड्थ कितनी गिवन है बच्चों, लेंथ दिया है आपका इक्वल टू 10, इक्वल टू जरूर यूज़ करेंगे क्योंकि वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, एंड 20 गिवन है, जो दिया है वही ले रहे हैं। और इसके बाद हमको एक चाहिए ना स्टोर करने के लिए। ठीक है, हमने खाना तो है, हमने बना तो रहे हैं, हम रोटियां हम सेक रहे हैं, पर स्टोर करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, रखने के लिए कुछ चाहिए। तो उसके लिए हम एक ले लेते हैं और कीवर्ड, तो हम थोड़ा अच्छा वाला ही ले लेते हैं क्योंकि हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस हम एरिया ले लेते हैं। अब चूंकि हमें इस पे कैलकुलेशन रखना है तो यहाँ पे अभी हमें कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। अब एक्सप्रेशन हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एरिया इज इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं, एरिया इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे ना आपको एरिया लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू हम क्या करेंगे,
लेंथ, अच्छा लेंथ और प्लस क्या करेंगे हम, ब्रेड्थ, BREADTH हमने कर दिया। अब जो वैल्यू आई है उसको हमें तो दिखाना भी है ना, तो दिखाने के लिए यानी शो करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट का यूज़ करेंगे ताकि वो स्क्रीन पर दिखे, डिस्प्ले का काम करता है स्क्रीन, सॉरी प्रिंट। तो इसमें हमने क्या कराना है, एरिया को प्रिंट कराना, तो सिंपली लिख दीजिए एरिया। ठीक है, चलो इसको पहले रन करा के देख लेते हैं क्या हो रहा है, जिसके बाद दूसरा काम करेंगे। और ये हो गया, ओ कुछ तो एरर आई, ठीक, हमने एरिया तो लिया पर हमने उसको कुछ दिया नहीं, ठीक है ना। तो चलिए वापस चलते हैं, तो एरिया को हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, ओके। और अब हम इसको करते हैं रन। 30, ठीक है। तो आपको पता चला ना कि अगर हमने, वो ये कह रहे हैं कि आपने जगह तो बना दी लेकिन आपने कुछ रखा नहीं। मतलब पाइथन का कहना ये है कि अगर पानी लेना है तो ही ग्लास लो, अदरवाइज मत लो, ठीक है। खाना खाना है तो ही प्लेट लो, अदरवाइज मत लो, ठीक है। उसका कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे क्योंकि एरिया हमने लिया तो था लेकिन उसमें कोई वैल्यू हमने ले रखी थी, इसलिए ये एरर जनरेट कर रहा था। एक और चीज़ इसमें देख लेते हैं, मान लीजिए मैं वैल्यू नहीं देती, एक को देती हूँ एक को नहीं देती, अब क्या होगा, देखो रन, एरर क्या बोल रहा है, नेम एरर, नेम लेंथ इज नॉट डिफाइंड। आप जो लेंथ यूज कर रहे हो वो डिफाइन नहीं है। क्यों, वो डिफाइन कब होता है, जब आप उसमें कोई वैल्यू रखते हो, और आपने कोई वैल्यू रखी नहीं तो वो डिफाइन भी नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि उसकी पहचान किससे है, उसकी वैल्यू से उसकी पहचान है। तो इसलिए यहाँ पे इसको कुछ ना कुछ देना जरूरी है, चाहे आप कुछ भी दीजिए, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे करते हो, यहाँ पे एरिया इक्वल टू लेंथ प्लस 20, अब देखो क्या होगा, रन करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप डायरेक्ट डिजिट को वहाँ पे ऐड कर रहे हो, ठीक है ना। पाइथन में ऐसा नहीं है, पाइथन में आप डायरेक्टली आप ऐड कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिना वेरिएबल के भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वेरिएबल होने से क्या होता है, प्रोग्राम इजी हो जाता है, लोकेशंस फाइंड करना इजी हो जाता है, तो वो इजी रहता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको समझ आया, ठीक है ना। यहाँ पे आप पर्टिकुलर आप लेंथ के साथ में आप कुछ भी ऐड कर रहे हो। यहाँ पे ब्रेड्थ, ये नहीं जरूरी नहीं कि आपका ये ब्रेड्थ ही होगा एरिया में, आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे रख रहे हो। लेकिन आप क्या करेंगे, अगर आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं करेंगे, डायरेक्ट इनको ही प्लस करेंगे विदाउट वैल्यू, तो भी आपकी एरर आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इनको हटा देती हूँ, दोनों को मैंने हटा दिया, और अब मैं यहाँ पे करती हूँ लेंथ, और अब तो कुछ भी लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और इसको मैं प्रिंट करा रही हूँ, ये अब देखिए बेचारा कंफ्यूज है, क्या कर रहे हैं, है ना। लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, एरिया क्या है, इनके अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करें, ऐसा करके तो ये इनको कुछ ना कुछ वैल्यू देना ज़रूरी है, तब ये प्रिंट होगा। क्या प्रिंट कराए भाई, एरिया में कुछ दिया तो तुमने है नहीं, है ना, तो फिर क्या कराएं। तो होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, है ना, वीडियो समझ आई होगी कि हम वेरिएबल्स क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद लगभग सारे प्रोग्राम्स हो गए, तो ये सारे प्रोग्राम इसका हमने देख लिया। नेक्स्ट वाला जो वीडियो हमारा बनेगा वो कमेंट्स पे बनेगा, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, कमेंट्स क्यों ज़रूरी हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, प्रोग्राम्स हमने बना लिया, और वेरिएबल्स को हमने समझ लिया कैसे इसकी वैल्यू डिस्प्ले होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।